स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन का। क्लास 9th के लिए जो कि बिगिनर्स होते हैं, 8 क्लास से प्रमोट होके जब 9th में आते हैं तो आसान सा टॉपिक है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इब्तिदा करते हैं 9th क्लास से, तो रेस्ट एंड मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स की डिफिनीशन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं किसका? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का, और दूसरे को हम नाम देंगे डायनामिक्स का। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क क्या है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों में हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जब ये दोनों में सेम है तो फ़र्क किसका है? अब देखो ना स्टूडेंट्स, मोशन हमेशा के लिए किसकी वजह से पैदा होता है? फोर्स की वजह से। अब मोशन के लिए फोर्स क्या है? वो काज है। तो काइनेमेटिक्स में हम इस काज का जिक्र नहीं करते, ऑब्जर्वेशन में नहीं लाते, जबकि डायनामिक्स में हम फोर्स को अंडर ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। तो ये मेन फ़र्क है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का। तो काइनेमेटिक्स ये फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी तो करते हैं, पर उस काज का जिक्र नहीं करते जिसकी वजह से मोशन पैदा होता है। जबकि डायनामिक्स में हम फोर्स यानी उस काज का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से मोशन पैदा होता है। अब हमारा जो चैप्टर है वो काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स में स्टूडेंट्स हम जितनी भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसमें हम फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे। जैसा कि काइनेमेटिक्स में हम कहते हैं कि भाई फला बॉडी है वो इतनी स्पीड से जा रही है, या फला बॉडी का मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, या फला बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया, फोर्स का हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती है डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स में हम फोर्स का जिक्र करेंगे। उसमें हम कहते हैं कि भाई एक बॉडी है, उस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गई, यानी फोर्स का जिक्र हम करेंगे। और दूसरा मेन डिफरेंस जो है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का वो ये है कि डायनामिक्स जो है ये स्टूडेंट्स मोशन के लिए काज है। डायनामिक्स क्या है? ये मोशन के लिए काज है, जबकि इसका जो रद्द अमल है, जो इफेक्ट है, वो क्या कहलाता है? वो काइनेमेटिक्स है। डायनामिक्स मोशन के लिए क्या है? काज है, यानी मोशन को फायदा करता है। काज है किसकी वजह से? क्योंकि हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं, तो फोर्स की वजह से मोशन पैदा होती है। वो जिक्र तो हम डायनामिक्स में करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डायनामिक्स जो है ये मोशन के लिए काज है, जबकि इसका जो रद्द अमल है वो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। अब एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन का। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन ये बहुत सिंपल है। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने से पहले हम डेली लाइफ में एक नज़र दौड़ाते हैं। तो डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच को लेते हैं।
तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक तरफ तो प्लेयर होते हैं जो कि मैच खेल रहे होते हैं और दूसरी जानिब शायकीन होते हैं जो कि ग्राउंड में बैठे होते हैं। अब ग्राउंड में बैठे शायकीन और जो प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, इन दोनों के स्टेटस में फ़र्क क्या है? सवाल है ना, फ़र्क क्या है इन दोनों के स्टेटस में? एक शायकीन बैठे हैं और प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? उसके स्टेटस में फ़र्क क्या है? तो उसके स्टेटस में फ़र्क ये है कि जो शायकीन ग्राउंड में बैठे हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ये शायकीन जो हैं ये रेस्ट में हैं। और प्लेयर जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में हैं। तो इसी एग्जाम्पल की बेस पर हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करेंगे। तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेस्ट को हम डिफाइन करेंगे, अगर कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी बॉडी ले लो, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को डज नॉट चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज न करे। अगर कोई जिस्म, कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को चेंज न करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। अब इसके बरक्स अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स बहुत इजी, अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि भाई वो जिस्म या वो बॉडी जो है वो मोशन में है। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे टाइम के साथ साथ, तो वो रेस्ट में कहलाती है। अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम बार बार चेंज करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दो ऑब्जर्वर को ले लें, कितने ऑब्जर्वर को? दो ऑब्जर्वर को ले लें। वो दोनों ऑब्जर्वर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है। दो ऑब्जर्वर हैं, वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को या सिंगल बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब दोनों ऑब्जर्वर के रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसमें कंट्राडिक्शन होगा। वो कंट्राडिक्शन क्यों होगा? मिसाल के सिरे समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट ए पर वो खड़ा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वर है। एक ट्रेन लेते हैं, ट्रेन में फॉर एग्जांपल ये एक सीट है, तो सीट में हम किसी एनदर ऑब्जर्वर को लेते हैं, ये एक एनदर ऑब्जर्वर हो गया, बी से डिनोट करते हैं। इस ऑब्जर्वर के साथ इसी सीट पर कोई मुसाफिर बैठा है। अब इस मुसाफिर को ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि ये ट्रेन जो है ये सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है। अब ये दोनों ऑब्जर्वर इसी सिंगल पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों के रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है इस पैसेंजर के बारे में, उसमें कंट्राडिक्शन होगा। ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू मी ये पैसेंजर जो है ये रेस्ट में है,
क्यों कहेगा? वो इस वजह से कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी ये पैसेंजर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो हकीकत है रेस्ट में होगा क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए कहेगा कि नहीं भाई, ये पैसेंजर जो है विद रिस्पेक्ट टू मी किया है, ये मोशन में है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है। वो कंट्राडिक्शन किसकी वजह से है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी हम दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं, उसका टॉपिक आएगा, डिटेल से समझाएंगे। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर ऑब्जर्वर किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो सबसे पहले उन ऑब्जर्वर की मुकाम का हमने तयन करना होगा कि भाई ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा फिर तो कोई मसला नहीं। अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में, अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में। अगर दोनों ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो फिर मसला होगा। एक कहेगा कि विद रिस्पेक्ट टू मी वो रेस्ट हालत में है और दूसरा कहेगा कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू मी वो तो मोशन में है। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये तो रेस्ट हालत में है, इसकी एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। पर यहाँ पर ट्रेन जो है वो तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है बल्कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इस ऑब्जर्वर को हम उठाएं इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखें तो दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। या अगर इस ऑब्जर्वर बी को हम ट्रेन से उठा के ऑब्जर्वर ए के साथ इस मुकाम पर रखें तब भी कंट्राडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। दोनों के लिए ये पैसेंजर क्या होगा? मोशन में होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है ये स्टूडेंट एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है? रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बल्कि क्या है? दे आर रिलेटिव। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था रेस्ट और मोशन का। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो इसके बाद वाले टॉपिक जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ मोशन की होंगी। उसमें हम 3 किस्म के मोशन को पढ़ाएंगे और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।